लाइव स्ट्रीम के थ्रू देखने वाले तमाम परमेश्वर के लोगों को, दोस्तों को, भाइयों बहनों को, बुजुर्गों को मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम में मेरा नमस्कार। आज सुबह की आराधना परमेश्वर को भावता हुआ एक बलिदान होने पाए, ये मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। आज सुबह हम सब मिलकर आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, कुछ क्षण के लिए अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में समर्पण करेंगे। आप जो कुछ भी काम कर रहे हो उन सभी कामों को एक साइड में रखते हुए थोड़ी देर के लिए आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, स्तुति करने से स्थिति बदलती है, लेकिन स्थिति बदलने के लिए हम स्तुति नहीं करते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम स्तुति करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह आइए हम सब अपनी जगह पर बैठे हुए थोड़ी देर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्वर्ग के प्रिय पुत्र को हमारे लिए स्वर्गीय पिता ने इस संसार में भेज दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज सुबह उस आराधना के योग्य यीशु की हम आराधना करेंगे, मिलकर उसकी स्तुति करें, तहे दिल से उसकी आराधना कर सके, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। आज सुबह आइए हम सब मिलकर कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, इस प्रार्थना और इस आशा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। प्रभु मेरी आराधना तुझे भाव है। हालेलुया। आराधना तेरी आराधना करूं, आप क्षमा कर जीवन आगे क्षमा करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी क्षमा कर जीवन दे, दया की क्षमा करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संत। हृदय के पास छेड़े झनका, हृदय के तार छेड़े झनका, तेरी आराधना है माधुरी, जीवन से मेरी महिमा पाए। तेरी आराधना
कण कण छाया है मेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। तेरी भक्ति हो हृदय से प्रार्थना, मातु क्षमा कर जीवन दे। मैं आज्ञा करूं तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। मातु क्षमा कर जीवन दे। दया की तेरी आराधना करूं। व्यतीत जीवन में ज्योति जला दी, तुझी से लगी है आशा मेरी। व्यतीत जीवन में ज्योति जला दी, तुझसे लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे। पूर्ण अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन क्षणों का दृढ़ता से कामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर दया की तेरी आराधना करूं। आज सुबह उसकी महिमा हो। हम उसके हाथों की रचना है, हम पर रहे उसकी करो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया,
तेरे हाथों में जीवन हमारा, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा, अपनी राह पर हमको चलाना। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 बढ़ाना। जीवन की हमारी नैया को अब सागर होने देना। अब नहीं है धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी नैया को अब सागर होने देना। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया।
हाय यीशु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा आप यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज सुबह हम सब मिलकर जब परमेश्वर की आराधना करते हैं कुछ गीतों को गाकर, मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर हो सके तो अपने घरों पर ही ताली बजाकर स्तुति आराधना करें। हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए आज यहाँ पर हैं। भले घरों में बंद है और हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम समूह में रहें, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर आराधना कर सके, उसके लिए अवसर भले ना हो, लेकिन जिस परमेश्वर ने कहा 2 या 3 जन मेरे नाम से जहाँ कहीं एकत्र है मैं उनके बीच में हूँ, वो परमेश्वर के उपस्थिति में हम आराधना कर रहे हैं। इसलिए तहे दिल से आनंद के साथ, खुशी के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा यीशु। मिलकर गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। परमेजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। परमेजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना
is the flag flown high from the castle of my heart, from the castle of my heart, from the castle of my heart. Who is the flag flown high from the castle of my heart? King Jesus is risen from the dead. Oh, let it fly in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Oh, let it fly in the sky, let the whole world know. King Jesus is risen from the dead. ठंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता। ठंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता। राजा यीशु मेरे दिल में, उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने। राजा यीशु मेरे दिल में, alive, alive, alive forever. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Oh, alive, alive, alive forever. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. जीवित 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 मेरा यीशु मसीह जीवित सदा, जीवित 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 मेरा यीशु मसीह जीवित। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह वो जीवित सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित 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 मेरा यीशु मसीह जीवित सदा, जीवित 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 गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना विनती उछल जाती है, उत्तर देकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर ओह प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। ओह प्रार्थना करे, आराधना करे, अच्छा है भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा,
पाए हमेशा। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, इतना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, इतना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। आज सुबह उसकी आराधना करते समय आपको छुटकारा प्राप्त हो। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, शरीर प्राण आत्मा में बल प्रदान होता है। उसे यीशु की आराधना करें। सब जन थोड़ी देर उसकी महिमा करें। हालेलुया। महिमा 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 हो यीशु। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। बड़े मैं घटूं, जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम रिहाई, यीशु नाम में भलाई, यीशु नाम में सच्चाई। तू बड़े मैं घटूं,
बड़े मेरे जीवन से तू मेरा है, मेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, मेरा है, मैं तेरा हूँ, है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है, खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। यीशु बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ यीशु बड़े हम, यीशु आप हम में बढ़ते जाए, आप बढ़ते जाए और इतना बढ़ते जाए कि हम घटते जाए और घटते जाए और घटते जाए, इतना घटते जाए प्रभु कि हम में हम ना दिखे लेकिन हम में तू दिखाई। Lord, let our image be transformed in the image of the Lord Jesus. Oh, यीशु बड़े मेरे जीवन से मैं तुझे मिले। यीशु आप हमें बढ़ते जा, हम घटते जा। पतरस ने आपसे कहा तुझे छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं, तेरे पास जीवन का सोता है। आज सुबह हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, गौरव प्रशंसा करते हैं। आगे की सेवकाई को आपके हाथों पर लेकर चलो। सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मधुर मीठे नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आशीषित दिन के लिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हम सबों को एक और अवसर प्रदान किया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके, उसकी महिमा कर सके, स्तुति कर सके। जो अवसर प्रभु ने दिया उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। पिछले सप्ताह हमारे साथ उठते बैठते लोग या हमारे साथ बात जो लोगों ने किया है, शायद आज की सुबह को इस इतवार को देखे बगैर इस संसार से चल बसे, लेकिन जीवितों के देश में परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा है। ये उसकी करुणा है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज सुबह हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े भक्ति के साथ, बहुत प्रार्थना के साथ और
हलीमी के साथ हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हमारे जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए इन दिनों में आगे बढ़े, क्योंकि दुनिया के नक्शा ही बदल गया है। कई जगह पर लोग बहुत परेशान हैं। महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, हर दिन जो है कोरोना के कारण बीमार गिरने वाले लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में भले थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन हमारे इस प्रदेश में जो है जो संख्या है लोगों की बढ़ रही है। कई बार देखते हैं तो न्यूज़ देखते हैं तो हमें बुरी बुरी खबरें मिलती है, लेकिन कल जो खबर आएगा वो क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, वो ये है क्योंकि यीशु जीवित है, मैं जीवित हूं। बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो, बिकॉज ही लिव्स यू कैन फेस योर टुमारो। बहुत ज्यादा कलीसिया को प्रार्थना करने की जरूरत है। ये एक ऐसा समय है जब परमेश्वर ने बड़े बड़े दिग्गजों को नम्र बना दिया। हम में से कोई भी अगर ये सोचता है कि आप कुछ हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हमारी भी बस की बात है, इस प्रकार के विचार को रखकर अगर कोई भी बैठा है, आज सुबह पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने आप को नम्र कर लो, क्योंकि ये समय ऐसा है कि कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति इस अवसर के, अवस्था के बस में नहीं है। अपने आप को नम्र करो, परमेश्वर की हुजूरी में दीन करो, ये मेरी आपसे तहे दिल से गुजारिश है। पिछले एक सप्ताह परमेश्वर मेरे लिए, हमारे लिए, हम सबों के लिए परिवार समेत जो है आशीष का कारण बना। आज सुबह एक और बार हम जब परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, होने पाए कि हम प्रार्थना के साथ बैठे कि परमेश्वर हमसे बातचीत कर सके। आज सुबह की वचन की मनादी के लिए मैं आपके मनों को एक बहुत ही सुपरिचित वचन के भागों तक लेकर जाना चाहूंगा, जो रोमियो की किताब 12वीं अध्याय में पाई जाती है। रोमियो की किताब 12वीं अध्याय उसका दूसरी आयत आज सुबह की मनादी के लिए मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 12वीं अध्याय उसका दूसरा आयत में आप लोगों के लिए यहां पर पढ़ूंगा। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। दो शब्द इस वचन में मायने रखता है। पहला शब्द है सदृश, दूसरा है परिवर्तन। सदृश बनना और परिवर्तित बनना, दोनों शब्द जो है एक झटके में अगर सुने तो दोनों एक जैसा ही है। कंफर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड, दोनों सुनने में एक जैसा ही लगता है, लेकिन दोनों का अर्थ बहुत ही अलग है। जब कोई चीज किसी के सदृश बनता है तो वो बाहरी रूप से जो चीज उस पर प्रेशर डालता है उसके जैसा बन जाता है। पानी को जब हम एक ग्लास में डालते हैं तो पानी का रूप जो है ग्लास के सदृश बन जाता है। जब हम उसी पानी को बॉटल के अंदर डालते हैं तो वो ही पानी बॉटल के सदृश बन जाता है। इसी प्रकार पानी को अगर आप एक मटके में डालते हैं तो पानी जो है मटके के सदृश बन जाता है। लेकिन परिवर्तित होने का अर्थ कुछ अलग ही है। क्या है उसका अर्थ? जब आप पानी को गर्म करते हैं तो भाप निकलता है। वो भाप भी क्या है? पानी है। जब आप पानी को आइस ट्रे में डालकर फ्रिज के अंदर रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर के अंदर रखते हैं, तो वो पानी जो है आइस बन जाता है। लेकिन वो आइस भी क्या है? पानी ही है। बस इतना अंतर है कि वो पानी
का रूप जो है परिवर्तित हो गया है। पौलुस जब परमेश्वर के वचन में हमसे बात करता है, इस वचन के द्वारा वो एक बहुत गहरी सच्चाई को हमें बताना चाहता है। जब कोई चीज सदृश्य बनता है तो वो बाहर से बदल जाता है, लेकिन जब कोई चीज परिवर्तित होता है तो वो अंदर से बदलता है। इसलिए पौलुस बोलता है तुम सदृश्य मत बनो, लेकिन परिवर्तित हो जाओ। परिवर्तित। बाहरी रूप के बदलने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए पौलुस दूसरे एक वचन में बोलता है वेश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। बाहर से बदलने से कोई मतलब नहीं है, उसको आप सदृश्य बनना बोलते हैं। लेकिन परिवर्तन जो है वो अंदर से आना चाहिए। या तो आप सदृश्य बन सकते हैं या आप परिवर्तित बन सकते हैं। हम या तो संसार के सदृश्य बन सकते हैं या फिर मसीह के अनुरूप बन सकते हैं। या तो हम सदृश्य बनेंगे, संसार का रूप ले लेंगे, वरना हम मसीह यीशु के अनुरूप बन जाएंगे। 3 पॉसिबिलिटीज है इस वचन में। पहला जो बात है वो है ट्रांसफॉर्म्ड बाय द वर्ल्ड एंड कंफर्म्ड टू द वर्ल्ड। संसार के द्वारा परिवर्तित और संसार के सदृश्य। ये वो लोग हैं जो अंदर से और बाहर से संसार जैसे हैं। वो लोग कभी भी परिवर्तित नहीं हुए हैं। जिस दिन उन्होंने अपने इस कदम को या इस संसार में जन्म लिया, उस दिन से वो पाप में है, आज भी वो पाप में है, शायद मरते दम तक पाप में रहेंगे। इसलिए दाऊद जो है भजन 51 उसके 5वीं आयत में कहता है पाप में मेरी मां ने मुझे गर्भ धारण किया। पौलुस कहता है पुकार पुकार कर रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसकी 23वीं आयत में ऑल हैव सिन्ड एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से गिर गए। इनको हम अविश्वासी या अनसेव्ड कहते हैं, अपरिवर्तित। वो संसारिकता में डूबे हुए हैं और वो उसे छुपाते नहीं हैं। इसलिए उनकी कार्य, उनके वस्त्र, उनकी बातचीत, उनकी आदतें, उनके वैल्यूज या मूल्य, उनकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल, ये सब संसारिक है। अंदर से बाहर सब कुछ संसारिक होता है। इस प्रकार के हजारों लोग हमारे इर्द गिर्द है, रोज हम देखते हैं। दूसरे एक प्रकार के लोग हैं, वो है मसीह के द्वारा परिवर्तित लेकिन संसार के सदृश। ये वो लोग हैं जिन्होंने पुनर्जन्म तो प्राप्त किया है, लेकिन उन्होंने मसीह यीशु को अनुमति नहीं दिया है कि उनको अंदर से और बाहर से दोनों पर बदल सके। इसलिए भले वो अंदर से नए बनाए गए हो, लेकिन फिर भी अंदर जो बदलाव आया है वो बाहरी रूप तक पहुंचा नहीं है। इसलिए उनकी बोली, उनकी सोच, उनकी बातचीत कभी कभी डगमगा जाती है। वो जो है संसार के रूप में आसानी से ढल जाते हैं। दुनिया का वैल्यूज जो है उनको शेप देने लगता है। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 1 से लेकर 3 आयत में पौलुस इन लोगों को कार्नल बोलता है, या मसीह में शिशु, बच्चे, नादान। उनके इस कार्नल नेचर के बारे में पौलुस जो है बहुत सी बातें पहले कुरिन्थियों की पत्री में बताता है।
लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, वो लिस्ट में बताना नहीं चाहता। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के जगह समय में कलीसियाओं में इस सेक्शन में पाए जाने वाले लोग ज्यादा है, जो चर्च तो जाते हैं लेकिन जिंदगी नहीं बदली है। जो चर्च तो जाते हैं, विश्वास में तो है, लेकिन आदतें नहीं बदली है। जिनके जड़ कलीसिया में या आत्मिक बातों में तो होंगे, लेकिन काम, बातचीत, बोली, यहां का उधर देना, उधर का इधर देना, किसी एक व्यक्ति के गुणगान गाना, दूसरे व्यक्ति की अपकीर्ति करना। इसलिए यीशु बोलता है हर एक पेड़ से अच्छा और बुरा फल दोनों एक साथ नहीं आ सकता। ऐसे लोग इस लिस्ट में आते हैं जिनके अंदर से कभी कभी अच्छे फल आते हैं, आराधना में अच्छे फल आते हैं, बाहर निकलते तो गंदे फल आते हैं। कलीसिया के अंदर अच्छी बोली, बाहर निकलते हैं तो जरूरत के हिसाब से कड़वी बोली। अच्छे गाने कलीसिया में गाते हैं, लेकिन बाहर निकलते हैं तो कभी कभी दूसरी जिंदगी के गाने भी आते हैं। उनके बारे में यीशु जो है बहुत दर्द में था। He was very concerned about such people, जो आधा इधर आधा उधर। वो है, यीशु ने उनको परिवर्तित तो किया है, लेकिन उन्होंने यीशु का रूप अभी भी पूर्णतः धारण नहीं किया है। चुगली करने की आदत है, आप इस कैटेगरी में आते हो। दूसरे लोगों की बुराई करने की आदत है, आप इस कैटेगरी में आते हो। विश्वासी हो लेकिन गलत चीजें खाते हो, आप इस कैटेगरी में हो भाई। विश्वासी है लेकिन अभी भी पी कर नाले में पड़े रहते हो, आप इस कैटेगरी में हैं। कलीसिया में पॉलिटिक्स खेलते हो, आप इस कैटेगरी में हैं। पास्टर के विरोध में गेम करते हो, आप इस कैटेगरी में हैं। एक भाई के दूसरे भाई से लड़वाते हैं, आप इस कैटेगरी में हैं। दूसरे लोगों को चोट पहुंचाने वाली बातें करते हो, आप इस कैटेगरी में हैं। अपने ही भाई से बात नहीं करते हो, आप इस कैटेगरी में हैं। अपने ही बहन से नाता नहीं रखते, आप इस कैटेगरी में हैं। बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, आप इस कैटेगरी में हैं। Transformed by Christ but conformed to the world। अभी तीसरा एक सेक्शन है, वो है transformed by Christ and conformed to Christ। उसका अर्थ है उनका अंदर से जो है मसीह ने परिवर्तित किया। ना सिर्फ वो, लेकिन वो लोग जो है they became conformed to Christ और they take the shape of Christ। वो मसीह के रूप को धारण कर लेते हैं। ये एक माइनॉरिटी है, ये एक छोटा सा समूह है जो जिनको परमेश्वर की आत्मा ने अंदर से भी बदला है और वो बाहर से भी वो बदलाव दिखाते हैं। उनकी अंदर का बदलाव बाहर के बदलाव को इतना सपोर्ट करता है कि उनके विचार, उनके आचरण, उनकी बातचीत, उनकी बोली, उनकी आदतें, ये सब क्लियर होंगे। उनके बारे में 12वीं अध्याय 2री आयत में जो आज वचन पढ़ा, परमेश्वर के दास बोल, ये तुम्हारी आत्मिक और भावता हुआ आराधना है, बलिदान है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम मसीह यीशु के सदृश बने। यीशु हमारे जैसे नहीं, हम उसके जैसे बने।
आजकल की कलीसिया तो यीशु को हमारे जैसे बनाने में तुली हुई है। हम समलैंगिकता को मानते हैं, इसलिए यीशु को भी समलैंगिक बनाकर खड़ा कर दिया है। विदेशों में हो रहा है, अभी हमारे देश में भी आने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली। यीशु को हमारे मोल्ड में बनाने की तैयारी नहीं, 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 उल्टा होना चाहिए। जब हम विश्वास में आते हैं तो हमारे मसीह यीशु पर विश्वास के द्वारा वो हमें सामर्थ्य रूप में, चमत्कारिक रूप में हमें ट्रांसफॉर्म करता है, परिवर्तित करता है और हमारे दिल को उसके अनुरूप बना लेता है। इसलिए पौलुस कहता है, इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन। यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो एक नई सृष्टि है। 2 कोरिन्थी 5वीं अध्याय 17वीं आयत में उस आयत को आप देखेंगे। लेकिन हमारा हृदय तो परिवर्तित हो जाता है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल जो है ना, उसका परिवर्तन एक प्रक्रिया है, उसको हम सैंक्टिफिकेशन बोलते हैं। वो लाइफस्टाइल बदलने में समय लगता है। वही लाइफस्टाइल चेंज जो है ना, वो दर्शाता है कि आपने मसीह का रूप धारण किया है या संसार का रूप आप में है। ट्रांसफॉर्म्ड बाय क्राइस्ट, confirmed to Christ. Now comes the character part. मसीह यीशु के द्वारा परिवर्तित, मसीह के अनुरूप जो व्यक्ति बन जाता है, उसका चरित्र ही बदल जाता है, कैरेक्टर बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा हृदय परिवर्तित हो जाता है, मसीह के अनुरूप बन जाते हैं, तो हमारे जीवन में एक डोमिनियन चेंज होता है, एक अधिकार का बदलाव। आज तक हम जो है शत्रु के अधिकार में थे, लेकिन उसके कार्य के द्वारा हम शत्रु के डोमिनियन या अधिकार से निकलकर मसीह यीशु के अधिकार में आ जाते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को फिरौन के अधिकार से निकालकर अपने परमेश्वर पिता के डोमिनियन में लेकर आया, उसी प्रकार मसीह यीशु के अनुरूप जब हम बन जाते हैं, जब मसीह यीशु हमें परिवर्तित कर देता है, तब हम शैतान के डोमिनियन से निकलकर मसीह यीशु के डोमिनियन में प्रवेश कर लेते हैं। इसलिए यीशु बोलता है मत्ती रचित सुसमाचार 6वीं अध्याय उसकी 24वीं आयत में, वो बोलता है, यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। या तो तुम एक से द्वेष करोगे और दूसरे से प्रेम करोगे, या फिर एक से प्रेम करोगे और दूसरे से बैर कर रखोगे। यही चीज जो है आप लूका समाचार 16वीं अध्याय उसकी 13वीं आयत में भी देखते हैं। इसलिए अगर आप मसीह के द्वारा परिवर्तित हैं, आप उसके रूप में तब्दील भी हो जाएंगे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के दास और दासी हैं। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के विश्वास योग्य हैं। अगर आप सही मायने में परमेश्वर के द्वारा परिवर्तित हैं, अगर आप मसीह के अनुरूप हैं या सदृश्य हैं, इट विल शो इन योर कैरेक्टर। आपके चरित्र में वो दिखाई देगा। एक कैरेक्टर दैट डज नॉट चेंज एज पर सिचुएशन, परिस्थिति के हिसाब से ना बदलने वाला चरित्र, दर्द के हिसाब से ना बदलने वाला चरित्र, धन के हिसाब से ना बदलने वाला चरित्र, गरीबी के हिसाब से ना बदलने वाला चरित्र, जब लोग धोखा देते हैं तो उस हिसाब से बदलने वाला चरित्र, जब लोग आपके बारे में बुरा फैलाते हैं या बुरा कहते हैं उस हिसाब से ना बदलने वाला चरित्र, जब लोग आपके बारे में झूठ बोलते हैं उस हिसाब से ना बदलने वाला चरित्र, भले आप चर्च में हो या ऑफिस में हो उस हिसाब से ना बदलने वाला चरित्र। ट्रांसफॉर्म, confirm, they will have a different character.
उनका कैरेक्टर ही अलग होगा। अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसकी 22वीं आयत जब आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है, थ्रू ऑल दिस जॉब डिड नॉट सिन और ब्लेम गॉड। इन सब बातों के बावजूद भी अय्यूब ने परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं किया, ना परमेश्वर पर दोष लगाया। सब कुछ खो गया। 7 बेटे 3 बेटियां एक दिन में मर जाते हैं। 7,000 भेड़, कितने? 7,000, 7,000। आज के हिसाब से अगर सबसे सस्ता भेड़ भी खरीदा गया तो एक भेड़ की कीमत होगी 5,000 रुपए। तो मैं ऐसे ही बैठकर आंकड़े मिला रहा था, अगर 7,000 भेड़ थे, अगर 5,000 रुपए से भी एक को खरीदा गया तो सारे भेड़ मर गए। नुकसान कितना? 3.5 करोड़ का। 3,000 ऊंट, आज का सबसे सस्ता ऊंट का कीमत है 60,000 रुपए। 3,000 ऊंट मर गए, मर मिटे। कितना हुआ मालूम? 18 करोड़। दो 2,000 ऑक्स, सांड जो हम बोलते हैं, कितना हुआ? अगर 10,000 का भी एक की कीमत रही, कीमत हुआ 2 करोड़। 500 गधे, चलो सबसे कम बिकने वाले बोलो, 6,000 रुपए के भी अगर आए, सिर्फ गधों की कीमत है 10 लाख रुपए। उसके अलावा कई सारे नौकर, ये बहुत मैं अंदाजा बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, उस कीमत का, उसके नुकसान के बारे में। सबसे सस्ता भेड़, सबसे सस्ता ऊंट, सबसे सस्ता गधे, इन सब के नुकसान की कीमत अगर हम आज के हिसाब से अगर जोड़े तो कम से कम 25 करोड़ का नुकसान हुआ एक दिन में अय्यूब का। उसके ऊपर से 10 बच्चे, 7 लड़के 3 लड़कियां, 10 के 10 मर जाते हैं। उसके दोस्त लोग उसके घर पर आकर बैठते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको बोलते तूने कुछ पाप किया होगा इसलिए परमेश्वर ये सब तेरे ऊपर लेकर आया। शरीर में पूरा खुजली हो गया था। उसकी पत्नी उसको बोलती है, अभी भी तू अपने परमेश्वर को पकड़ कर बैठा है क्या? उसको श्राप दे और जाकर मर, गो एंड डाई। बट अय्यूब एक बात बोलता है, तुम 2 अध्याय 10वीं आयत में, तुम एक मूर्ख स्त्री की तरह बात करती हो। क्या हम परमेश्वर से भले बातों को ग्रहण करें? सिर्फ भले बातों को ग्रहण करें और बुरे नहीं? उसके अगले सेंटेंस में लिखा है, इन ऑल दिस जॉब डिड नॉट सिन इन व्हाट ही सेड। इन सब बातों में अय्यूब ने परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं किया। क्यों? His character did not change even when he lost everything in life. जिंदगी में सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी उसका कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ। 7 लड़के 3 बेटियां मर गई, मर के मिट गए एक ही दिन में, लेकिन उसका चरित्र नहीं बदला। जब उसका शरीर गलने लगा, मांस यहां वहां गिरने लगे, तब भी उसका चरित्र नहीं बदला। उसकी पत्नी आकर बोले जाके मरना तू, तब भी उसका चरित्र नहीं बदला। अय्यूब का चरित्र नुकसान जब हुआ तो नहीं बदला, बीमारी में नहीं बदला, रिजेक्शन में,
तिरस्कार में नहीं बदला, उसके दोस्तों की शब्द सुनकर उसका चरित्र नहीं बदला। ये है ट्रांसफॉर्म्ड बाय क्राइस्ट, कन्फर्म्ड टू क्राइस्ट। मसीह के द्वारा परिवर्तित, मसीह के अनुरूप बनना। लूका रचित समाचार 6वीं अध्याय 27 से लेकर 30 आयत जब आप पढ़ते हैं, वहां पर एक सच्चे शिष्य का गुण या कैरेक्टर बताया गया है। यीशु हमें सिखाता है। ये तो अभी मैंने अय्यूब के जीवन से तो एग्जाम्पल दिया है, लेकिन यीशु हमें बताता है कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। 6वीं अध्याय 27वीं आयत से अब जब आप नीचे को पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, लव योर एनिमीज, डू गुड टू दोस हु हेट यू। अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, जो तुम्हारे लिए बुरा करे उनके लिए भी अच्छा करो। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो तो अचंभे की बात है। कर सकते हो तो देयर इज नथिंग न्यू इन इट, बिकॉज यू आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड कन्फर्म्ड चाइल्ड। आपके लिए आसान होना चाहिए, नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज द रीजन फॉर सरप्राइज। लव योर एनिमीज, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। डू गुड टू दोस हु हेट यू, जो आपसे द्वेष करते उनसे उनके लिए भी भला करो। मैंने अपने जीवन में ये बहुत गहराई से अनुभव किया। बिना कारण लोग दुश्मन बनते हैं, बिना कारण आपके विरोध में द्वेष करते, आपसे द्वेष करने लगेंगे। अचानक आपके दुश्मन बन जाते हैं, अचानक आपसे बैर करते हैं। गहराइयों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात याद रखें, आपके दुश्मन भले हर दिन बढ़ते क्यों ना जाए, आपसे लोग भले कितना अधिक बैर क्यों ना करते जाए, लेकिन आप अगर एक परिवर्तित व्यक्ति है, आप अगर मसीह के अनुरूप है, तो आप उनसे बैर नहीं करेंगे, आप उनसे भी प्रेम करेंगे। शत्रुओं से भी प्रेम करना वो एक परिवर्तित और अनुरूप मसीह के सदृश बने हुए व्यक्ति का कैरेक्टर है। आगे के वचन में लिखा है, ब्लेस दोस हु कर्स यू, जो तुम्हें श्राप दे उनको भी आशीष दे। मुझे बहुत बुरा लगता था है जब लोग श्राप देते हैं। एक समय था जब मुझे लगता था यार ये श्राप देते रहेंगे और ये मेरे जीवन में कहीं सच में ना हो जाए। लेकिन फिर पवित्र आत्मा ने याद दिलाया, इब्राहिम को एक वचन परमेश्वर ने दिया था, आई विल ब्लेस दोस हु ब्लेस यू, आई विल कर्स दोस हु कर्स यू। जो तुझे आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा वो मैं तुझे उसे श्राप दूंगा। वो हमारा सेफ्टी है। इसलिए वचन हमें सिखाता है, अगर आप एक गॉडली कैरेक्टर रखते हैं, अगर आपको कोई श्राप भी देगा ना तो आप उसको आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू माय डियर। इट इज नॉट सरप्राइजिंग। दैट इज द कैरेक्टर यू मस्ट possess. The character of a child of God does not change when someone comes and curses you. जब लोग आपके दुश्मन बनेंगे तो एक गॉडली कैरेक्टर रखने वाले व्यक्ति का कैरेक्टर नहीं बदलेगा, वो फिर भी उससे प्रेम करेगा। शत्रु हो तो भी उससे प्रेम करेगा, वो उसे श्राप देगा तो भी वो प्रेम करेगा। तीसरी बात वहां पर लिखा गया, अगर कोई एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल भी दे देना। मजाक में ही एक भाई ने एक बार मेरे को बोला था, पहले एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल दे देना पादरी साहब, उसके बाद क्या करना है नहीं लिखा गया है, उसके बाद मैं अपने हाथों में ले लूंगा। नहीं, आपका कैरेक्टर तीसरी बार गाल दिखाना पड़े तो भी नहीं बदलेगा, चौथी बार दिखाना पड़े तो भी नहीं बदलेगा, पांचवी बार, छठवीं बार, जितने बार भी दिखाना पड़े तुम्हें तुम्हारा गाल, तो भी आपका कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए। बिकॉज यू आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय गॉड, कन्फर्म्ड टू द इमेज ऑफ क्राइस्ट।
आगे लिखा गया है, 1 मील कोई ले जाए जबरन, 2 मील का साथ देना। अगर तुम्हारे वस्त्र का एक हिस्सा मांगे तो पूरा वस्त्र दे देना। क्या हुआ, क्या मतलब? अगर जबरदस्ती आपसे मदद भी ले रहे हैं तो भी मदद कर देना। पिछले सप्ताह पवित्र आत्मा ने मुझे ये बहुत गहराई से सिखाया। अगर कोई जबरदस्ती आपसे मदद लेना चाहता है तो भी मदद कर देना। ये मत सोचना क्यों करूं मैं उसकी मदद, क्या पता वो झूठ बोल रहा हो, क्या पता वो मुझे लूट रहा हो। ऐसे अनुभव बहुत आएंगे जहां पर लोग आपको यूज करेंगे, थ्रो करेंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे, फेंकेंगे, आपसे पैसा लेंगे, जाएंगे, फिर वापस कभी नहीं दिखेंगे। जब आप पैसे ले रहे थे तब तो बहुत अच्छे है पास्टर, या बहुत अच्छा है तू मेरा भाई, बहुत अच्छी है तू मेरी बहन। पैसा लेने के बाद उसके बाद गायब। उसके बाद अगर आप पैसा मांगने जाएंगे तो वो आपका दुश्मन बनकर दिखाएंगे। मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया, पुणे में आकर मैंने कितने बार अनुभव किया। लेके जाने दो, कुछ मत बोलो। लेके गए, धोखा करके गए, जबरन लेके गए, आपकी मेहनत के पैसे लेकर गए, बुरा लग रहा है, लगने दो, लेकर जाने दो। फिर भी 1 मील कोई तुमको जबरदस्ती लेकर जाए तो उसके साथ 2 मील और चले जाना। अगर शर्ट मांगे, खींच कर लेकर जाने की कोशिश करे तो उसको एक पैंट भी साथ में देना, बोला भाई ये भी लेकर जा। That is the character of a godly man. उसका कैरेक्टर लोगों की जबरदस्ती में भी नहीं बदलता। उसका चरित्र लोगों की श्राप से नहीं बदलता। उसका कैरेक्टर लोगों की दुश्मनी से नहीं बदलता। उसका अर्थ क्या है? लोग आपको किसी भी परिस्थिति में क्यों ना डालें, लोग आपको कुछ भी क्यों ना करें, लोग आपको कुछ भी क्यों ना बोले, अगर आप एक परिवर्तित व्यक्ति है, अगर आप मसीह यीशु के अनुरूप हुए एक व्यक्ति है, योर कैरेक्टर इज गोना रिमेन द सेम, वेदर इट इज समर, वेदर इट इज विंटर, वेदर इट इज गुड डेज, वेदर इट इज बैड डेज, वेदर इट इज अ ब्लेसिंग, वेदर इट इज अ कर्स, योर कैरेक्टर विल नॉट चेंज। दैट इज द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आज सुबह मेरा सवाल आपके है, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा सवाल आपको है, आपका चरित्र कैसा है? कई बार हमने लोगों को बोलते हुए सुना ना, उसका चरित्र ही ढीला है। ढीला चरित्र कुछ नहीं होता, या तो आपका चरित्र है या तो आपका चरित्र नहीं है। चरित्रवान नहीं तो चरित्रहीन, इसका मिडिल पाथ कुछ नहीं। ढीला चरित्र कुछ नहीं है। A godly character is a character that you receive when you are transformed by Christ and confirmed to the image of Christ. आज सुबह ये वचन मैं आप लोगों की तरफ से लेकर आता हूँ, बहुत ही नम्रता के साथ अपने आप को इस वचन के सामने समर्पण करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी इस वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें। आपकी जीवन कैसा है? आपकी आदतें कैसी है? आपका लाइफस्टाइल कैसा है? आपकी बोलचाल कैसा है? मसीहियों के साथ अच्छी बोलचाल, लेकिन आपकी जॉब में, आपके टीम के लोगों के साथ आप कैसी बोली बोलते हैं? क्या आपका मसीही लोगों के बीच में जो आदतें हैं वही आदतें बाकी लोगों के साथ भी है क्या? Is there transparency in your life? आपका लीडर आपको देख नहीं रहा होगा, आपका पास्टर आपको देख नहीं रहा होगा, लेकिन क्या आप हर जगह पर इस समझ के साथ जीते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, भले कोई मुझे ना देख रहा हो? Transformed by God, conformed to the image of God. आप मसीह यीशु का रूप धारण कर रहे हैं।
अगर आप मसीह का रूप नहीं धारण करेंगे, उसका अर्थ है संसार का रूप आप में है, संसार का रूप आपके अंदर है, तो संसार आपको अपने जैसा बना लेगा। लेकिन आज सुबह पवित्र आत्मा कलीसिया को फिर से याद दिलाता है, संसार के अनुरूप नहीं बनना है, मसीह यीशु के अनुरूप बनना है। We have to be transformed, conformed to the image of Christ. समर्पण करिए। आइए आज सुबह अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना करें, इस संसार के अनुरूप ना बने। उस वचन को फिर से मैं आप लोगों के लिए कहूं, संसार के सदृश ना बनो। ये संसार आपको अपने जैसा बना देगा। ये संसार आपके अंदर अपना चरित्र डाल देगा, अपने क्वालिटीज डालेगा, अपना कैरेक्टर डालेगा, अपना लाइफस्टाइल, अपना थॉट्स, ओह जीसस, अपने बोली, अपने विचार भर देगा। लेकिन तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने के द्वारा तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। आपका दिल कैसा है आज? हाउ इज योर कैरेक्टर? मेरे भाई, आपका चरित्र कैसा है? बहन, आपका चरित्र कैसा है? कई बार हमें दूसरों का चरित्र देखना बहुत अच्छे से आता है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, इस बहन का चरित्र बहुत खराब है, उस भाई का चरित्र बहुत खराब है, उस पास्टर का चरित्र ठीक नहीं है। आज सुबह पवित्र आत्मा आपको पूछता है, तेरा चरित्र कैसा है मेरे भाई? आपका चरित्र कैसा है? क्या वो यीशु का चरित्र है? आर यू इन द शेप ऑफ क्राइस्ट? नहीं है तो तेरा चरित्र नहीं है, यू आर चरित्रहीन। आज सुबह पवित्र आत्मा को बोलो, प्रभु मुझे स्पर्श कर, यीशु तेरा लहू मुझे शुद्ध कर रहे। लहू को अपने जीवन में मांगो और बोलो, यीशु मुझे परिवर्तित कर, और प्रयत्न करो परमेश्वर की सहायता के साथ यीशु के अनुरूप बनने के। प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें। मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन आज सुबह पवित्र आत्मा आप जहां पर बैठे वहां पर उतर कर आया हुआ है, आपके बगल में खड़ा है, आपको स्पर्श करने के लिए। क्या तुम गए यीशु पास मन शुद्ध हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? क्या तुम में शुद्ध हुए हो? क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ? क्या शुद्ध हुए हो? Are you all in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are
All your garments, spotless are they, white as snow. Are they washed in the blood of the Lamb? क्या तुम्हारा मन निष्कलंक है? क्या तुम्हारा चरित्र मसीह यीशु का चरित्र है? नहीं है तो आज सुबह पवित्र आत्मा आपको बुलाता है भाई, पवित्र आत्मा आपको बुलाती है बहन, आपको बुलाता है बहन। मेरे बुजुर्ग माता, मेरे बुजुर्ग पिता, मेरे छोटे बच्चे, पवित्र आत्मा आपको बुलाता है। वो पूछता है, आर यू वॉश्ड? क्या तुम शुद्ध हुए हो? क्या तुम्हारा चरित्र मसीह यीशु का चरित्र है? Do not be conformed to this world. संसार के सदृश मत बनो, लेकिन अपने हृदय के परिवर्तन के द्वारा मसीह के अनुरूप बनते जाए, बनते जाए, बनते जाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जब से हम आए हैं, जब से हम तेरी उपस्थिति में बैठे, तब से लेकर अभी तक पर प्रभु तेरी आत्मा ने हमसे बातचीत किया, इसके धन्यवाद। आज सुबह तेरे लोगों को हम आपके हाथों में सौंप। कई लोग बीमार हैं प्रभु जी, दुनिया जगह जगह पर प्रभु कोरोना का कहर है, लेकिन तेरे लोगों को स्पर्श कर सहायता कर, अनुग्रह में संभालिए हमारी प्रार्थना है। आज सुबह प्रभु हम तेरे लोगों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। इस लाइव स्ट्रीम को देखने वाले तेरे लोगों को यीशु के नाम से आशीष देते हैं, वो आशीष के कारण बनने पाए। हमारे कलीसिया के लोगों के लिए धन्यवाद प्रभु। विशेषकर हम भालेराव बाबा के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे दास को छू ले, चंगा दे, चंगाई कर, बुजुर्ग अवस्था में तू उनके साथ रहे, यीशु के नाम से पूर्ण चंगाई उनके जीवन में होने पाए। अगर कोई भी बीमार है तो प्रभु उनको छू ले। इन दिनों में प्रभु जी तेरा आशीष उनके ऊपर बना रहे। आज सुबह जो वचन सुनाए उसके धन्यवाद प्रभु। हम में से हर एक का चरित्र तेरे जैसा हो पाए। हम प्रभु संसार के सदृश ना बने, लेकिन मन के परिवर्तन के द्वारा प्रभु आपके जैसा दिन प्रतिदिन बदलते जाए, बदलते जाए, बदलते जाए। हमारी प्रार्थना है, अनुग्रह कर आशीष सप्ताह प्रभु तेरे लोगों को आशीष दे। तेरे लहू के बाड़े में बांध कर प्रार्थना करता हूँ, सबको अनुग्रह कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, अनुग्रह कर आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते सुन और कबूल कर पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ मसीह की दूसरी आमद तक हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज सुबह हमारे इस लाइव स्ट्रीम में सहभागी होने वाले हर एक लोगों को मसीह यीशु के नाम में हमारा नमस्कार। हमारे लिए, कलीसिया के लिए, सीजे की सेवकाइयों के लिए निरंतर प्रार्थना करें। आपके सहयोग के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने लोग हमें प्रार्थना के साथ या फाइनेंसेस के द्वारा ब्लेस करते हैं, उन सबों को हमें धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीष दे। जो वचन आज हमने सुना है, हमारा चरित्र यीशु के जैसा हो। हम दुनिया के अनुरूप नहीं, लेकिन यीशु के अनुरूप बन जाए। इसके लिए परमेश्वर हमें सहायता करे, अनुग्रह के साथ रहें। प्रभु आपको आशीष दे, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।